घड़ा रखे है जमीन पे, तारा ने घड़ा से हाथ नहीं लगाया। बताया पतिदेव मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ, उस उपाय को कर लो, घड़ा तुम्हारा जरूर उठ जाएगा। तो तारा महाराज हरिचंद को उपाय बता रही है। महाराज गहरे में धस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा, और तनिक सहारो पानी को लग जाएगा। ये महाराज थोड़ी जल के अंदर चले जाइए, थोड़ा जल का सहारा मिल जाएगा, थोड़ा सहारा तुम्हारी भुजाओं का मिल जाएगा, इस तरह से घड़ा तुम्हारा उठ जाएगा। लेकिन घड़ा से मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, घड़ा अगर मैंने हाथ लगाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। थोड़े समय के बाद में तारा वहां से चली गई है। तो महाराज हरिचंद खड़े रह गए, घड़ा नहीं उठाया, तारा ने हाथ नहीं लगाया। महाराज हरिचंद के दिल में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सोचने लगे वही मेरी पत्नी है तारा, मेरे बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करती थी, पहले मुझे भोजन कराती तो उसके बाद खुद भोजन करती थी, और इसने घड़ा से हाथ भी नहीं लगाया। वही पत्नी है, मेरे सांप को पैर दबाया करती थी, मेरी सेवा किया करती थी, लेकिन आज तो घड़ा से भी हाथ नहीं लगाया। हरिचंद ने सोचा हो सकता है इसने सोच लिया हो पहले मैं इनकी पत्नी थी, मेरे पति थे, अब तो मैं अलग हो गई, इसलिए नहीं उठा पाया। लेकिन तारा चली गई है, हरिचंद ने भगवान का ध्यान किया है, परमेश्वर तुम्हारे सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस पत्नी पे मुझे बहुत भरोसा था, वो ही मुझे धोखा दे गई। लेकिन हरिचंद वहां से खड़े हैं, तो तारा वहां से चली गई है। हरिचंद ने भगवान का ध्यान किया है, भगवान का ध्यान किया, और हरिचंद ने घड़ा जमीन से उठा के सर पे तो रख लिया। लो भक्तों, घड़ा भक्तों महाराज हरिचंद ने जमीन से उठा के सर पे रखा। जो आगे हाथ, जो आगे पैर बढ़ाया है हरिचंद ने, जो आगे चलने के लिए पैर रखा, एकदम धीरे से हरिचंद के पैर में ठोकर लगी, और हरिचंद का घड़ा सर से गिर के जमीन पे फूट गया। घड़ा गिर के फूट गया। हरिचंद खाली हाथ चले हैं कालू के पास में, और सोचने लगे हो सकता है अब कालू हमें बिना मारे नहीं छोड़ेगा। डर के मारे थर थर कांपता जाते हैं भक्त। हरिचंद दूर से कालू ने आते देखा है, हरिचंद को दूर से आवाज लगाई चिल्ला करके, क्यों हरिया, हरिया, घड़ा ले गया था वो कहां कर दिया तूने? कैसे फूट गया है? इतने दिन भोजन करता है, वो खा ले जाता है, इतना कमजोर सा मालूम पड़ता है तू। हरिचंद कहने लगे महाराज मुझे 36 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। और कालू ने कहा कोई बात नहीं हरिया, तूने हमारी बिना भोजन किए हुए इतने दिन तेरी सेवा की, आज के बाद हम तेरा ये काम नहीं रखेंगे, तेरा काम हम बदल देंगे। तो महाराज हरिचंद को उस हरिया को उस कालू ने कह दिया अब तुम्हारा काम ये होगा हरिया, मरघट है हमारा, मरघट में पहरेदारी का काम करना तुम्हारा काम होगा। कोई भी लाश को जलाने आए, कोई भी अपनी लाश को दफनाने आए, तो बिना डर के लिए हो किसी की लाश को मत जलाने देना, ये तुम्हारा काम होगा। देखिए भक्तों, कहाँ एक राज को चलाने वाला राजा, और कहाँ एक साथ हजारों मंत्री, हजारों नौकर चाकर एक साथ काम में लग जाते थे। लेकिन आज महाराज देखिए दूसरे के यहाँ पहरेदारी का काम कर रहे हैं। उधर हरिचंद भक्तों मरघटिये का काम कर रहे हैं कालू के यहाँ पर मरघट में। उधर एकादशी का व्रत है भक्तों। महारानी तारा को ब्राह्मणी ने बुलाया है अपने पास में, और एक बात कही, अरे तारा, हे तारा, क्या कर रही हो घर में अकेली है? कोई काम धंधा नहीं करती क्या? आवाज लगाई है ब्राह्मणी ने तारा के लिए, तारा इसका मतलब है हम कोई काम धंधे की नहीं गए थे, ज्यादा हराम हो गए तुम लोग, ज्यादा हराम बने पे आ गए। जत्ते ना हम ठेंगर बनाते जब वाली बच्चन के लिए मोनोचा बनाए का कही जाते हैं, क्या मोमोस कही जाते, का कही जाता है, हमें तो मालूम। इसका मतलब है तुम ज्यादा आलस करती हो, हम लोग तुम्हें भाई पैसों से खरीदा है, कोई फ्री में थोड़ी हमारे घर कर रही। आलस जत्ते ना करती, हम तो 4 बजे उठी आती। एक काम करो, बुलाओ अपना इस पुत्र को, रोहित को बुलाओ, रोहित को बुलाओ। लला बेटा पूत कहाँ ये ना लो, ये ना कहाँ तुम्हारा बेटा? जो का बैठो, जो कौन सा वाला? जो बैठो, जो
रोहित से एक बात कहो, का आज हमें पूजा के लिए हम एकादशी व्रत है, बाग में चले जाए थोड़ा फूल लेने के लिए। हमारा एकादशी पुत्र भी ऐसा ही घूमता रहता है। आज एकादशी है? हाँ, हम तो ना सुख साथ हैं, भूल ही गए। तुम्हारा पुत्र ऐसा ही ठगुआ घूमता रहता है, भेजा उसको बाग में फूल लेने के लिए। ठीक है लल्ला रखे जाओ, बाग में फूल ले आइए। वो सामने मत गया कम मत किया करो, कम क्या करते आप वहां पकड़े रहते हैं। तो रोहित को बुला करके तारा ने एक बात कही, पुत्र रोहित एक काम करो बेटा, बाग में चले जा फूल लेने के लिए। बहन ब्राह्मणी का आदेश है, हुक्म है, उन्हें पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, तुम बाग में चले जाइए। तो बेटा रोहित को मैया तारा ने आवाज लगाई है, तो एक बात कही है बेटा रोहित सुनो। अपने मैया क्या क्या अनुसार हमको छपरिया उठाई है।
इस तरह से भक्तों मैया तारा के केंद्र कर सार बेटा रोहित चला है बाग में फूल लेने के लिए। सुंदर